गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हमारी हो गई है गुड मॉर्निंग बहुत जल्दी, क्योंकि जाना है मुझे हॉस्पिटल। आपको बताया था कल मैंने। चाय पी के नहीं जाएगी क्या? चाय पियेंगे, चाय तो बन गई। तो आपको बताया था, हो सकता है आज मुझे सर्जन से मिलना है, तो अपॉइंटमेंट मिल जाए मुझे। और आओ नीचे आओ, आ ही जाओ जल्दी। चल निक्कू नीचे आ जा, बच्चों को छोड़ूंगी नानी के घर पे। हाँ पहन लेना। और तो चाय के साथ खाने के लिए हाँ हाँ वो बिस्किट जो रात को रखे थे नमकीन वाले, कहाँ है वो? रे उस पतीले के नीचे लेके आ। तो निकलना है, पापा के साथ जाऊंगी मैं ऑटो में। आ जाओ। तो हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे चाय। आजा बेटा, चाय पी लेते हैं फटाफट, फिर निकलते हैं। काफी ठंड हो रही है। आजा काव्या। आ रही है, देखो ना। हाँ तो पहन लेना। अरे उसी के ऊपर पहन लिया हाँ, क्यों? ठंड लग रही है। फिर बाद में गर्मी लगेगी। नहीं लगी। चल ठीक है, पहन ले जो मर्जी कर। एक स्वेटर पहन रखा ऑलरेडी, उसके ऊपर ही पहन लिया। मम्मा ये क्या खड़ा हो गया है? बाद में गर्मी ना लगे कहीं इधर को, फिर उतार उतार के फेंकी। क्या खड़ा हो गया? क्या बाल खड़े हो गए और क्या हो गया? सपने में क्या बोल रहा था तू? काउंटिंग। काउंटिंग। हाँ अरे वो तो जब सो नहीं रहा था क्या बोल रहा था। वो तो आज मैंने गिरगिट का सपना देखो, बड़े वाले गिरगिट। कल तेरे पापा को भी गुस्से में डांट दिया मैंने रात को। लेकिन पर क्यों? है क्यों? ऐसी गुस्से में थी मैं, तेरे पापा ने फोन कर दिया, गुस्सा उनके ऊपर उतर गया। हाँ? नहीं जाने पता। जुकाम हो गया मेरे को। तो चलो गाइस, हम लोग चाय पी लेते हैं। आप लोग भी अगर उठ गए हो तो चाय पी लो, नहीं उठे हो तो उठने के बाद आप चाय पी लेना। और मिलते हैं कुछ ही देर में। जा रही हूँ मैं पापा के पास। सुबह सुबह वो उठते भी नहीं है। कौन नहीं उठते? गाय। बेटा हमसे पहले गाइस उठ जाते हैं। कह रही है सुबह सुबह उठते भी नहीं है। तो गाइस चाय पी लेते हैं हम यहाँ पर। तो बनिए दे दो ना। तो मैं बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ मम्मी के घर पे। और देख लो आप, सारा काम घर सब छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। तो ये आ गए हम इनकी नानी के घर पे, और यहाँ से मैं जाऊँगी अपने पापा के ऑटो में। ओए सौसरावा मत मचाओ। चलो पी ली हमने तो, पी ली। ओए हट जा दूर। चल आराम से बैठो। मम्मी यहाँ पर सो रही है मेरी, क्योंकि वो रात को लेट सोती है। और ये है इनका कुत्ता बनी। चल ऊपर बैठ। तो मैं अपने और पापा के ऑटो में बैठ गई हूँ और मैं जा रही हूँ। और पापा ने एक सवारी और बिठा ली है, वो सवारी भी जानी है सफदरजंग। तो एम्स के सामने ही सफदरजंग है, तो पापा उस सवारी को उतार देंगे वहीं पर। पहले मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि पहले मेरा हॉस्पिटल आएगा, फिर सवारी को आगे ले जाएंगे। और ये सवारी पापा ने बिठा ली है। पापा मेरे जो है बहुत ही जायज़ पैसे मांगते हैं, कोई भी सवारी हो जाए। तो पापा ने सिर्फ 100 रुपये ही मांगे हैं इस सवारी से। तो यहाँ से लेकर पापा इनको छोड़ देंगे 100 रुपये में ही वहाँ सफदरजंग तक। और पैसे ज़्यादा पैसे मांगते हैं ड्राइवर्स जब भी मैं जाती हूँ हॉस्पिटल। लेकिन पापा का कहना है, मैंने पापा से पूछा पापा बहुत कम पैसे मांगते हो। पापा का कहना है कि ईमानदारी का पैसा खाना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं गलत तरीके से निकल जाता है। तो बस यही बात अच्छी है पापा की। और सवारी भी पापा से कभी ये नहीं बोलती कि भाई साहब आप कम लगा लो, क्योंकि पापा पहले ही इतना जायज़ मांगते हैं कि किसी को बोलना ही नहीं पड़ता। क्योंकि पहले लोग 10 ऑटो वाले से पूछ लेते हैं तो पता चल जाता है। आ गया हॉस्पिटल, पापा मुझे छोड़कर चले गए। ये है एम्स की बिल्डिंग, जो कि न्यू बनी है। न्यू बिल्डिंग है ये, न्यू ओपीडी यहाँ पर की गई है। लेकिन एक्चुअली मेरा यहाँ पर आना ही गलत हुआ, और यहाँ मेरा कोई काम नहीं हुआ। जब मैं यहाँ पर अंदर जाऊँगी तो मुझे पता चला कि जो मैंने ओपीडी की अपॉइंटमेंट ली है वो मैंने ले ली है जीआई सर्जरी की, जबकि मुझे जाना था जनरल सर्जरी में। और यहाँ से बहुत दूर है वो जनरल सर्जरी वाला डिपार्टमेंट। तो यहाँ से
अब मुझे जाना पड़ेगा वापस। मैं चली तो गई हूँ, यहाँ पर देखो कितनी भीड़ जा रही है और आप अंदर देखना कितना साफ़ सुथरा है। बिल्कुल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का हॉस्पिटल, सच में जैसा इसका नाम है वैसा ये हॉस्पिटल है। बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि बस यहाँ पर आपको धक्के ज़्यादा खाने पड़ते हैं। यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है और इतने पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं और इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी, कि यहाँ पर नंबर आना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर लाइन में लग गई हूँ और इतनी देर मैंने लाइन लगाई, आधा घंटा। लोग साइड में बैठे हुए हैं जो वेटिंग हॉल में वेट कर रहे हैं, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ इतनी देर मैंने वेट किया लेकिन सब बेकार गया, मेरा कोई काम नहीं हुआ मेरा। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और अब मैं बैठ गई हूँ वो फ्री वाली गाड़ी में, जो कि एम्स में ही फ्री शटल चलाई जाती है, जो एक जगह से दूसरी जगह आपको छोड़ती है, जो कोई पैसे नहीं लेते हैं। तो उस गाड़ी में मैं बैठ गई हूँ, फ्री में मुझे छोड़ेंगे उस ओपीडी तक जहाँ मुझे जाना है। उसको कहते हैं राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी, RAK ओपीडी। तो अब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी थोड़ी देर में ही। तो बस इतना दिमाग ख़राब हो रहा है कि आई थी कार्ड बनाने और कार्ड भी नहीं बना। अब मैं जाऊँगी, पता नहीं मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि वहाँ क्या होगा। अब क्योंकि अपॉइंटमेंट तो पहले से लेना पड़ता है तभी कार्ड बनता है, ऐसे तो आप जाएं और आपका कार्ड बन जाए ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो देखो जाती हूँ मैं वहाँ पर, क्या होता है वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। और टाइम भी बहुत ओवर हो गया है, जो कि कार्ड बनते हैं वो सुबह बनते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि आप वहाँ चले जाइए, 50 कार्ड ऐसे बनते हैं जो इस तरह के होते हैं, जो लोग अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा देते हैं नहीं मिला है, उनके वो कार्ड होते हैं, लेकिन वो आपको मिल जाते हैं जब आप जाएंगे तो वो जगह आपको मिल जाएगी। तो देखिए मैं जा रही हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है। लगना होगा। एक तो एक मैंने कहीं भी डॉक्टर को घर दिखा से लिया निकल कर है, आप वो जाओ कह रहे शाम हैं ना कि हो तो मुझे बहुत बुरा इमरजेंसी में लगता है। जाना है। और तो आ गई हूँ मैं उस इमरजेंसी कहाँ ओपीडी पर में है और भैया? बहुत लंबी लाइन यहाँ पर इमरजेंसी मिलेगी मुझे, बहुत दर्द लंबी है लाइन यहाँ मिली। पर? देख रही हूँ मैंने पूछा ये इधर तो उधर ट्रॉमा गार्ड भी है? से, आप कुछ भी पूछिए इमरजेंसी तो की है? बता देते हैं गार्ड्स। वॉलंटियर्स भी वहाँ पर खड़े रहते हैं जो आपकी इमरजेंसी में हेल्प मेरे को करते भेजा हैं है कहीं यहाँ भी पर। आपको बताने के लिए कि कहाँ टेस्ट जाना है होंगे आपको। और शक्ल लाइन लग देखिए रही है मेरी यहाँ पर कैसी हो बहुत गई लंबी। है, बहुत बुरा हाल है। और हॉस्पिटल जाके तो वैसे ही इंसान आधा मरीज हो जाता है। यहाँ मुझे ओपीडी से भेज दिया है नीचे, यहाँ पर मुझे बोला है कि इमरजेंसी में मुझे एडमिट करेंगे, लेकिन यहाँ इमरजेंसी में बहुत बुरा हाल है। अब मैं जाऊँगी नई वाली इमरजेंसी में, वहाँ पर मैं गई और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। यहाँ तक कि मैं HOD से भी मिलने चली गई। HOD से मैंने साइन भी करवा लिया अपने पेपर पर। HOD ने लिख कर दे दिया मुझे रेफ़र कि आपको जल्दी देखें, लेकिन जब मैं छोटे डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने मुझे नहीं देखा ठीक से 2 टैबलेट देकर और फिर से भेज कहा दिया है। कि अभी आपको फिर से ज़रूरत डॉक्टर के नहीं है पास आ सर्जरी रही की, अभी आपको इतनी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं पड़ी है। मतलब नहीं कहने हुआ, का मतलब था बहुत कि जब भीड़ मेरी है मरने वाली बहुत ज़्यादा इमरजेंसी। सीवियर हालत होगी तब वो मुझे लेंगे। तो मुझे फिर से नीचे जाना है और ये डॉक्टर से मिलना है। और अब इमरजेंसी में मुझे 2 टैबलेट दे दी थी और बोला कि ऊपर आना है। ऐसे भी होता है, यहाँ पर बहुत भीड़ है, नहीं देख रहे हैं ढंग से। तो अब मैं जाऊँगी फिर से नीचे इमरजेंसी में, उसके बाद फिर से अपॉइंटमेंट लेना है, फिर से आना है। लिफ्ट खुल गई है। बहुत ज़्यादा धक्के मुझे यहाँ पर खाने पड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहले मैं ओपीडी में आई, फिर मुझे इमरजेंसी में भेजा, फिर इमरजेंसी से मुझे 2 टैबलेट दे दी, फिर मैं दोबारा ऊपर गई ओपीडी में, मुझे डॉक्टर नहीं मिले, फिर मैं दोबारा नीचे गई इमरजेंसी में। और उसके बाद मैं जाऊँगी मिलने के लिए जो HOD होते हैं, जो सर्जरी के HOD हैं, हेड ऑफ डायरेक्टर, उनसे मिलने जाऊँगी। और ऐसे कोई नहीं जाता HOD से मिलने, और HOD किसी से मिलते भी नहीं है। ये तो किस्मत अच्छी थी कि वो मुझे मिल गए। मैंने उनको ढूंढ लिया और मैंने ढूंढते ही उनको कहा उनके रूम में जाकर कि सर, जो HOD हैं मैं उनसे मिलकर आ गई हूँ और उन्होंने मुझे लिख कर दे दिया है, ये देखिए, और कहा कि डॉक्टर हिमांग से मिल लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ, OPD में मिल जाएंगे मुझे डॉक्टर हिमांग, और शायद मुझे डेट भी मिल जाएगी ऑपरेशन की। तो HOD सर तो बहुत अच्छे थे, बहुत पोलाइटली उन्होंने मुझसे बात की, और अगर काम नहीं हुआ तो फिर से मैं उनसे मिलूँगी। मुझे सर्जरी की OPD में। तो निकलना गया वहाँ से डॉक्टर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और देख सकते हो आप
तो मैक्स में भी मेरा काम नहीं हुआ, मैं जा रही हूँ किसी और हॉस्पिटल, एक और हॉस्पिटल हमारे घर के पास, मजीदिया हॉस्पिटल उसको बोलते हैं, वो प्राइवेट है और थोड़ा सा उसमें ओपीडी भी चलती है। वहाँ जा रही हूँ, वहाँ देखती हूँ, पूछती हूँ कितना खर्चा होता है ऑपरेशन का, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उधार लेकर भी कहीं से ऑपरेशन कराएंगे, अगर कहीं भी नहीं होगा फ्री तो उधार से ही लेकर करवाएंगे। तो वहाँ जाकर भी एक बार ये ऑप्शन भी देख लेती हूँ कि अगर नहीं हो पाया कहीं से सरकारी फ्री में तो इमरजेंसी पड़ेगी तो पैसों से कितना खर्चा आएगा। अब मैं वहाँ जा रही हूँ मजीदिया में, लेकिन वहाँ भी क्या होगा ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो छोटे डॉक्टर उन्होंने मुझे कहा कि अभी आपकी इतनी सीरियस हालत नहीं है कि आपका हम ऑपरेशन करें। उनका कहने का मतलब था जब बहुत हालत ख़राब होगी तब मुझे वो ऑपरेशन करेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ घर वापस और फिर से अपॉइंटमेंट लेकर मैं फिर से आऊँगी। अब मैं घर आ गई हूँ और बहुत बुरा हाल है मेरा, बहुत थक चुकी हूँ, ऐसा लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊँगी। मैंने खाना बनाया और फिर उसके बाद मैं सो गई और नेक्स्ट डे फिर से निकल गई। अब मैं मैक्स हॉस्पिटल जा रही हूँ जहाँ पर मुझे बुलाया था। एक्चुअली मैं अलग अलग हॉस्पिटल में इसलिए जा रही हूँ कि कहीं ना कहीं से तो मुझे सर्जरी के लिए जल्दी डेट मिल जाएगी।